हमारी अक्षरा जी को आप लोग जानते ही हैं, इतनी प्यारी एक्ट्रेस, इतनी प्यारी सिंगर, आज ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। हम लोगों ने बहुत काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। आप सबके प्यार के लिए जो अच्छा होगा हम कोशिश करेंगे करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि महिपाल चाचा के लिए कितना जोरदार ताली और हल्ला करके कि पूरा तेलंगाना हिल जाए। और एक चीज है, आज से 5-6 दिन बाद इलेक्शन है। अगर जीत गए ना चाचा तो इसी जगह पे फिर से हम और अक्षरा सिंह आएंगे और हिला के चले जाएंगे। तो हल्ला करके बताओ जिताओगे ना। ये मेरे आन बान शान की बात है, खेसरिया ऐसे नहीं आता। पिछली बार आया था, मुझे दुख हुआ था, इसलिए दुख हुआ था कि जगह कम था। हमने के संख्या तो कम नहीं थे, बहुत सारे बिल्डिंग पे लोग चढ़ गए थे। डर ये लग रहा था बिल्डिंग अब ऐसा नहीं है मुझे खाली सब लोहे से बनल बा, कौनो खाली सीमेंट बालू को हो तो पता चल जे गुजरात वाला भूकंप फिर मार दहलस। तो इसलिए मैंने चाचा से बोला था कि चाचा अगर अगली बार बुलाइएगा तो ग्राउंड इतना बड़ा लेकिन वो छोटा लग रहा है, ये भी छोटा पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या चाहता है लोग कि एक बार एयरपोर्ट पर प्रोग्राम हो का। चलिए नेक्स्ट टाइम हम चाचा बोल रहे हैं कि 100 एकड़ में लगाएंगे। 100 एकड़ में नहीं, 100 एकड़ में मत लगाइए, इसी को थोड़ा सा स्टेज को पीछे कर दीजिएगा तो सब लोग आ जाएंगे। रखत अभी तक हम मरदे के बैरिकेड तुरंत देख रहे, मेहरारू बैरिकेड ना तुरे नहीं सर। अरे माई देखा भाई, पहले मरदे लो ब्रेकेट तुरंत लाओ भाई। हमारा हम जान तो है, हमारे यूपी बिहार के महिलाओं में भी पावर बहुत है। जब बास तूर के आगे बढ़ गई सब ये होता है पावर। तो महिपाल चाचा के लिए एक जोरदार ताली फिर से और हल्ला करके। और इनका निशानी जो है कार छाप है, तो कोशिश करिए जो अगली बार आए तो मैं तो आ ही रहा हूँ, अक्षरा जी आ ही रही हैं, एगो दो गावरी हीरोइन लेके आएंगे और तीसरी बार आएंगे तो मंदिर बना के जाएंगे यहाँ से। और मैंने इनसे बोला था, संदीप भाई हमारे टच में रहते हैं, मैंने बोला कि इनको विधायकी मत लड़ाइए, इनको एमपी बनाइए और एकदम मंत्रालय में देखना चाहते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों के लिए हर वो सुविधा मिलता रहे, हम बिहारियों के लिए, हम भोजपुरी भाषाओं के लिए। ताकि अभी बताइए विधायक है तो हम लोगों के लिए इतना सोचते हैं, अगर जिस दिन मंत्री बन जाएंगे तो पता चला जाए एगो बिहार यूपी के एगो अलग साम्राज्य चलता है। तो बस कोशिश करिए, ये आपके प्यार में है तो इस प्यार से कभी वर्जित मत करिएगा। अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं आया जरूर हूँ, पिछली बार आया था तो एक मेरा भाई भी था मेरे साथ, और उस भाई को मिस तो कर रहा हूँ मैं, बट आप लोग को चीज़ें ठीक है, होता है, समय के साथ सब कुछ बदलाव होता है। ये इतने मजबूत आदमी हैं कि उस घटना के बाद भी आप सबके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं। ये कोई पिता दूसरा नहीं कर सकता है, धरती का कोई पिता नहीं कर सकता है कि उतनी बड़ी घटना, बेटा खोने के बावजूद भी इन्होंने आपके मनोरंजन के और आपके दिल की बातों को सुना। ये कोई दूसरा पिता होता तो करता ही नहीं। इस पिता के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। तो लव यू, थैंक यू। मैं चाहता हूं अक्षरा जी कुछ कहिए। अंदर की नमस्कारम हैदराबाद, सबके होके हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी, गोड़ छू के गोड़ लागतानी। आज एहजा इतना बड़ जगह पर इतना खूबसूरत उपलक्ष्य पर आवे के मौका मिलल है, ओ खातिर महिपाल रेड्डी जी के बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक नेक इंसान, एक नेक व्यक्ति हैं, जिनकी दूर दूर तक चर्चाएं हैं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे पूरे रास्ते इनकी बातें होती रही, बहुत कुछ जानने को मिला सर, और इनकी अच्छाई जितनी
खेसारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। इतने बड़े कार्यक्रम में आप लोगों के लिए हम लोग बंबई से चढ़कर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ महिपाल जी की वजह से। सर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और एक बार खाली हल्ला करे से ना चली, जितावे के बाद जिताई का ना, जिताई का ना, पक्का। क्या बात है। हेलो हेलो जाट हेलो, ये क्या बजाता रे? अब मैं चाहता हूँ कि हाँ ये माइक अच्छा बोल रहा है, ये माइक अच्छा बोल रहा है, इसी को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए और थोड़ा सा रिदम को बढ़ाइए ना, चाटी जो है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा ठोकिए रिदम, हाँ उसको बढ़ा के रखिए, टाकी को बढ़ा के रखिए ना, और बढ़ाइए, सारे मोनीटर में दीजिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना सब मोनीटर में बढ़ा के रखिए, इसे थोड़ा सा कम रखिएगा, हल्का कम लेकिन बढ़ा के रखिएगा ताकि हमें सुनाई दे सके। आप लोगों के लिए बिहारी यूपी लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, छठ पूजा के शामिल हुए से मेरे पूरे भाई लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मनोज जी XMLA बात करने चाह रही। का हो ठीक बाना, हमान का बात भइल रहा वो घड़ी, खेसारी भैया कले रहा कि ग्राउंड छोट बा, लेकिन यो ग्राउंड तो लगा था कि छोट हो गल हो, लेकिन घबरा जा मत, अगले बार जीतले के बाद जब सम्मान समारोह हो, जब मंत्री बन जाइ तो एहू ले बड़ ग्राउंड में कार्यक्रम करावल जाई, हाथ उठा के बतावा जा, जितावल जाई ना, चाहे तोहन जानी का ना इच्छा है भैया, उठाइए हाथ सब बता दीजिए, क्योंकि कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, एक हमारे यही तो है कि इसमें टोपी वाला भी और टीका वाला भी दोनों शान से रहता रहल जाएगा ना, तो इन्हों का कर्जवा उतारल जाई कि नहीं। खेसारी भैया अपन वादा निभौले, एकरे बदे बहुत बहुत इनका धन्यवाद। इन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा और आज आते समय गाड़ी में यही बात हो रही थी, कह रहे थे विधायक जी आप जितने बार यहाँ बुलाएंगे हम उतने बार आने का काम करेंगे। हमारे का छोट नाती हुआ वो आल है, कहतल है कि हम खेसारी मौसा के देखे चला, एगो गाना इनकर प्यारी वाला है, तो कहतल है कि प्यारी मौसी भी आयल है, का हम के यहाँ आयल है, वो आयल है मौसा मौसी के देखे बदे। चुनाव चिन्ह तो मालूम है ना, कार हुआ कार, वह पकड़ी रफ्तार, लगल जाए ना मजबूती से, तो ज्यादा टाइम ना हम बाद में बोलब तो है जानी से, बाद में भाषण और सर्दी आई, पहले सुनल जाए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद।